Hello students, I am here with a new video of percentage. In today's videos, I have selected some questions from R.S. Agrawal Maths book class 8 for CBSE. So I will try to solve maximum questions based on percentage in today's video. First, let's recap how to convert, how to express percent into fraction, fraction into percentage, percentage into decimal, decimal into percentage, and ratio into percentage, percentage into ratio. स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा फिर से पीछे से होप सब आप सभी लोगों ने जो है परसेंटेज के जितने भी वीडियो गए थे, ठीक है, 4 पार्ट्स वीडियो के हमने आपको ऑलरेडी सेंड कर चुके हैं, हम सेंड कर दिया है। ये 5th पार्ट है परसेंटेज का, तो होप सब लोगों ने सारा पार्ट देखा है, वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम फिर से एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो फर्स्ट मान लीजिए हमको एक्सप्रेस करना है हाउ टू एक्सप्रेस अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। एक्सप्रेस अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसे परसेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो सपोज वी हैव 5/10। हमने बताया था किसी भी नंबर को, इट मे बी फ्रैक्शन, इट मे बी डेसिमल, इट मे बी रेशियो, कोई भी नंबर को उसे अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो क्या कीजिए आप, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, कैसे करना है ये प्रीवियस पार्ट देखेंगे, वहाँ समझ में आ जाएगा 100 का ही क्यों मल्टीप्लाई होता है, 100 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, इसके लिए परसेंटेज के पहले वीडियो आप लोग देख लेंगे। 5/10 इंटू 100, 0 से 0 कट गया, ये आया हमारे पास 50%। ठीक है, सपोज हमारा कोई भी फ्रैक्शन से ये डेनोमिनेटर से हमारा 100 रिड्यूस नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में क्या करेंगे? मान लीजिए वी हैव 20/3 एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज। 20/3 multiply by 100%. Now 100 is not divisible by 3. 100 3 से नहीं कट रहा है, क्या करेंगे हम लोग? डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2000/3%। से एज अ होल लिखना चाहते हैं, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, अब 2 रिमाइंडर बचेगा 2/3%। अगर इसे जो है डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो यही सेम रिजल्ट होगा, 666.666 कंटिन्यू आएगा, तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली 6-7%, ये भी रिजल्ट है। तो ये था कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। मान लीजिए आपके पास डेनोमिनेटर 10 है, 100 है, 1000 है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेनोमिनेटर 3 है, 4 है, 5, 7 ऐसा आता है, तो वहाँ पे आप डिवाइड करेंगे। अगर रिड्यूस हो रहा है 100, सपोज वी हैव 25/8 एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज, तो 25/8 मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? परसेंट। 8 and 100 both are divisible by 4. 4 2s are 8, ये 25 का है। Now 25 into 25, 625/2%। ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, अदरवाइज एज अ होल कर दीजिए। तो डेसिमल में हम कर रहे हैं 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0.5%। That's all. ठीक है, अगर रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस करके करेंगे, अगर रिड्यूस नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे और उसे एज अ होल फ्रैक्शन या एज अ डेसिमल कन्वर्ट कर देंगे। तो ये था कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंट। अब इसी का रेसिप्रोकल देख लेते हैं उल्टा, जस्ट हाउ टू कन्वर्ट परसेंट इनटू फ्रैक्शन, परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। To express a percent
into flags. Suppose you have 48%. Now you have to convert it into fraction. फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए देखिए, जब किसी भी नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई, किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन, डेसिमल या रेशियो में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 100 से डिवाइड। और आप लोगों ने पढ़ा भी है 100% क्या होता है 1/100। तो डायरेक्ट यहाँ परसेंट का साइन हटाइए, लिखिए 48/100। रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस कर देंगे, ये रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। 4 से 4 1 4 4 2 8 25 है, हमें मिल जाएगा 12/20। दैट्स आवर आंसर। सेम इसी को मान लीजिए फ्रैक्शन, यहाँ एक और टर्म बढ़ा दे रहे हैं, मान लीजिए रेशियो में कन्वर्ट करना है तो यहाँ तक का प्रोसेस तो सेम रहेगा। अब इसी फ्रैक्शन को क्या करेंगे, लिख लेंगे एज अ रेशियो 12:25। ये रेशियो में कन्वर्ट हो गया। तो ये आप लोगों ने सीखा है। यहाँ से मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, लोग सॉल्व करके इसे कमेंट में जरूर भेजिएगा। एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, कन्वर्ट 4:5 into परसेंट। तो ये क्वेश्चन बच्चों खुद से सॉल्व करेंगे, रिप्लाईज का कमेंट में जरूर डाल देंगे, ठीक है। क्या आएगा 4:5 आप कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो कितना परसेंट आएगा, ओके। नाउ हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू डेसिमल, परसेंटेज इज अ डेसिमल। सपोज यू हैव 6%, percentage into decimals. Suppose you have 6%, 6/100। अब यहाँ पे आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखना है, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखना है तो रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास डेनोमिनेटर 100 है और डेनोमिनेटर 100, 10,000 ऐसा रहता है, तो उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना इजी होता है। क्या करेंगे, जितने जीरो हैं, जितने नंबर ऑफ जीरोज हैं उतने प्लेस पे डेसिमल लगा देंगे। तो हमारे पास है 6, नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं डेनोमिनेटर में 2, 1, ये हो गया 0.06। और पॉइंट के पहले कोई नंबर ना हो तो वहाँ 0 लिख सकते हैं, ये लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर है। तो 0.06 आवर रिजल्ट। सपोज वी हैव 72%, and we have to convert 72% into decimal। तो हो जाएगा 72/100, लिखेंगे 72, 2 प्लेसेस 2 0 है, 2 प्लेसेस डेसिमल के लिए हमेशा राइट साइड से काउंट कीजिएगा। नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ डेसिमल हमेशा राइट साइड से, जब भी डेसिमल आपको लगाना है राइट साइड से काउंट करके लगाएंगे। तो 2 zeros है, 1 2, यहाँ ये 0.7। सपोज यू हैव 125%, 125/100 डिवाइड कीजिए। डिवाइड नहीं करना है, केवल 125 लिख के ये 2 प्लेस 2 zeros है, 2 प्लेस पे डेसिमल 1 2। सेम इसी का अपोजिट, सपोज यू हैव टू कन्वर्ट डेसिमल्स इनटू परसेंटेज। Suppose you have to convert decimals into percentage। डेसिमल को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। मान लीजिए आपके पास है 0.002 एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज। तो क्या करेंगे, 0.002 100 से मल्टीप्लाई बाय 100 क्या होगा परसेंट। कितने जीरो है 2, 2 प्लस 0 हट जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड से किधर चले जाएंगे, राइट साइड। मल्टीप्लाई आता है 100 का, 100 से मल्टीप्लाई करने पे ये डेसिमल 2 प्लस इधर आ जाएगा, 1 2 यहाँ आ जाएगा, हमें क्या मिलेगा 0.2, ठीक है। 0.002 जो लोग ऐसा लिख रहे हैं ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है। इन जीरोस का कोई वैल्यू नहीं,
सिंगल जीरो लिखिए। सपोज यू हैव 3.04 and you have to convert it into परसेंट। तो 3.04 मल्टीप्लाई कीजिए 100 से, 2 जीरो है, 2 प्लेस डेसिमल, ये डेसिमल जो 2 प्लेस पे लगा ये कट जाएगा, डायरेक्ट मिलेगा आपको 304। क्लियर हुआ? क्लियर है? सपोज यू हैव गिवन it has been given to you that some of the numbers in the terms of fraction, ratio, percent and decimal, and you have to arrange them in ascending or descending order। मान लीजिए आपके पास नंबर दी गई है, एक नंबर है फ्रैक्शन के फॉर्म में, सपोज द नंबर इज 2/5, एक नंबर है रेशियो के फॉर्म में, सपोज 3:4, एक नंबर है डेसिमल के फॉर्म में, ठीक है, एक नंबर है डेसिमल के फॉर्म में 2 पॉइंट या फिर हम ले रहे हैं 6.25, और एक नंबर है परसेंट के फॉर्म में, सपोज यू हैव 25%। नाउ क्वेश्चन इज arrange the given terms or arrange the given numbers in ascending or descending order, या तो ascending order में या तो descending order में, ठीक है। तो क्वेश्चन में या तो ascending रहेगा arrange them in ascending order, या तो रहेगा arrange them in descending order। तो हम ascending order में arrange करने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं राइट ये पूरा नंबर in ascending order। ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले आपको, सबसे पहला आपको ध्यान में रखना है कि सभी नंबर सेम टर्म में, फ्रैक्शन, रेशियो, डेसिमल, परसेंटेज, तो इन सबको सेम परसेंटेज में अदरवाइज कन्वर्ट कर लीजिए, डेसिमल में कर लीजिए, रेशियो में कर लीजिए और फ्रैक्शन में। तो आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, परसेंट में करना तो परसेंट में कर लीजिए, डेसिमल में कर लीजिए, अदरवाइज रेशियो, फ्रैक्शन, किसी भी टर्म में। हम परसेंट अभी पढ़ रहे हैं, परसेंट में कन्वर्ट करके इसे सॉल्व कर रहे हैं। 2/5 इज इक्वल टू क्या होगा, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 100%, 5 से कट गया, 20 into 2 40% आया, फर्स्ट क्या है 40%। नेक्स्ट है 3:4 से हम लिख सकते हैं 3/4 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, परसेंट हो गया, ये 4 से डिविजिबल है 25 टाइम, 25 3 is 75%। नेक्स्ट वन है डेसिमल 6.25, इसे कन्वर्ट कीजिए परसेंट में, 6.25 मल्टीप्लाई बाय 100%, 2 प्लेस डेसिमल 20 हट गया, 625%। नाउ यू कैन अरेंज देम इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए सारा परसेंटेज मिल गया, 40%, 75%, 625% एंड 25%। तो असेंडिंग में कर रहे हैं, सबसे पहले स्मॉलेस्ट 25% इज स्मॉलर देन, फिर क्या आएगा 40% इज स्मॉलर देन 75% इज स्मॉलर देन 625%। अब ये अरेंज करने के लिए नहीं कहा गया था, क्वेश्चन में अरेंज करने के लिए इसे कहा गया 2/5, 3:4, 6.25 एंड 25%, ये अरेंज करना। तो हम देख लेंगे इनकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 25%, 25% ही था, 25% इज स्मॉलर देन 40%, किस पर आया 2/5, 40% किसकी वैल्यू है 2/5 की, 2/5 स्मॉलर देन 75% किसकी वैल्यू है 3:4, 3:4 स्मॉलर देन 625% वैल्यू बोलो 6.25 का वैल्यू। तो ये हो गया हमारा अरेंज कहाँ, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, समझ में आया।
अब बच्चों हम कुछ न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं और इन न्यूमेरिकल्स के आप लोग आने से द्वारा की बुक अगर देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन नंबर हम 9 से लेते हैं, ठीक है, 9 सॉरी 10 से, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 23 के सारे न्यूमेरिकल्स 1 बाय 1 कर देंगे। इसके पहले का सेम यही इसी पर बेस्ड है, वो आप लोग अपने से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन करूँ, फाइंड 7% ऑफ 48, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 7% ऑफ 48, ये मान लीजिए 7% ऑफ हम ले रहे हैं रुपीज 400 का 7% फाइंड कीजिए। क्या करते हैं, 7% इज अपॉन 100 ऑफ मींस मल्टीप्लाई, ठीक है। ये 0 से 0 कट कर दीजिए, 7 4 जा 28, तो 400 का 7% क्या होगा 28, ठीक है। ओके चलिए, क्वेश्चन है ए मैन सेव्स 80% ऑफ हिज इनकम, जितनी उसकी इनकम है, जितना वो अर्न कर रहा है उसका 80% क्या करता है, सेव करता है। इफ ही सेव्स रुपीज 3780 पर मंथ, व्हाट इज हिज मंथली इनकम, और अगर हर एक महीने पर मंथ वो 3780 रुपीज सेव कर रहा है तो उसकी मंथली इनकम क्या है। परसेंटेज किसका दिया हुआ है, ठीक है, मंथली इनकम का 18%, जितना उसकी इनकम है उस इनकम का 18% वो क्या करता है, सेव करता है। तो एज्यूम कर लेंगे, लेट हिज मंथली इनकम बी रुपीज एक्स, सेव कितना कर रहा है 18% ऑफ एक्स, देन 18% ऑफ एक्स, ये है उसकी सेविंग। और सेविंग हमें दिया हुआ है किसमें, नंबर के टर्म में। उसकी सेविंग क्या है, इफ ही सेव्स रुपीज 3780, यानी 18% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3700 है, ठीक है। यूनिट नहीं लिख रहे हैं, लास्ट में यूनिट लगा देंगे हम लोग, यूनिट रुपीज है यूनिट, ठीक है। उसके सेविंग रुपीज है, रुपीज 3780, तो हम इसे लिख सकते हैं 18% में से 18 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई, ऑफ मींस मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू 3780, x इज इक्वल टू क्या होगा 3780 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 18 से डिविजिबल, 18 1 जा 18, 18 1 जा 18 2 जा 36, 1 बचा 18, 18 1 जा 18, यानी यार 210 into 100, तो 210 into 100 that is 21,000, hence his monthly income is rupees 21,000, that's our answer। यानी आदमी की मंथली इनकम कितनी है 21,000। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है बच्चों, फुटबॉल टीम विन्स 7 गेम्स विच इज 35% ऑफ द टोटल गेम्स प्लेड। टोटल गेम जितने खेले गए हैं उसका 35% विन करती है एक फुटबॉल टीम, जो कि क्या है 7, यानी कि हमें दिया हुआ है टोटल का 35% क्या है 7। एज्यूम कर लेते हैं, लेट x गेम्स वर प्लेड, x का कितना 35% ऑफ x इज इक्वल टू कितना 35% x का, जो टोटल का 35% विनिंग है, ये नंबर ऑफ गेम्स कितना है 7 इज इक्वल टू 7। यहाँ से 35/100 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 7। x जब फाइंड करें तो x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 100/35, 7 से 35 5 टाइम डिविजन 5 से 120, यानी आया टोटल 20 मैचेस
खेले गए थे। तो ये एक इजी क्वेश्चन था, ठीक है, बेस्ड था सेम ऐसे ही जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था, अपनी इनकम का इतना परसेंट बचाता और सेविंग दिया होगा, सेम वही काम। अब फुटबॉल टीम विन 7 गेम, 7 गेम क्या करती है, जीतती है, विनिंग है, जीत जाती है, विच इज 35% ऑफ द टोटल गेम्स प्लेड। टोटल का 35%, टोटल हमने अज्यूम कर लिया, गेम्स वर प्लेड, सॉरी लेटियक्स गेम्स वर प्लेड, 35% टोटल का 35% कितना होगा, 7। टोटल हमने अज्यूम कर लिया x, तो 35% ऑफ x इज इक्वल टू 7, दैट्स आवर आंसर, ठीक है। 20 गेम्स टोटल खेले गए थे। नेक्स्ट है बच्चों, अमित इज अ पर्सन, अमित वाज गिवन एन इंक्रीमेंट ऑफ 20%। अमित को 20% का इंक्रीमेंट दिया गया है, इसमें इन हिज सैलरी, उसकी सैलरी। सो अमित सैलरी विल बी इंक्रीज्ड, इंक्रीमेंट लग रहा है तो ये उसकी सैलरी क्या होगी, बढ़ेगी। सैलरी क्या है मैंने, इफ हिज न्यू सैलरी इज ₹30,600, लेकिन इंक्रीमेंट के बाद जो सैलरी हो जाती है, हिज सैलरी आफ्टर द इंक्रीमेंट मीन्स हिज न्यू सैलरी इज ₹30,600, व्हाट वाज हिज सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट के पहले उसकी सैलरी क्या थी, इनका ये 20% इंक्रीमेंट किस पर हो रहा है, पुरानी सैलरी पे, जो उसकी सैलरी प्रीवियसली थी। 20% इसका नहीं निकालेंगे, 20% जो उसकी सैलरी थी वो बढ़ रही है, बढ़ने के बाद ये, ठीक है। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि आपकी पॉकेट मनी 100 रुपीज़ है और इसे 10% बढ़ा दिया जाए, तो न्यू पॉकेट मनी क्या होगा, आप कहेंगे 100 और उसका 10% फाइंड कर लेंगे, 10% ऑफ 100 इज इक्वल टू 10, तो न्यू पॉकेट मनी क्या हो जाएगी, 100 प्लस 10, सेम यही कॉन्सेप्ट। लेट मान लेते हैं, लेट अमित सैलरी वाज, पूरा लिखना होगा तो सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट वाज, ऐसे लेट अमित सैलरी वाज ₹X, देन न्यू सैलरी हमें पता है 30,600, एक्स में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 20%, और किस पर, x प्लस 20% ऑफ x इज इक्वल टू न्यू सैलरी 30,600। सॉल्व कर लेंगे, x प्लस 20/100 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 30,600, ठीक है। 20 से ये 5 टाइम कट गया, 1, ये हमें मिला x प्लस x/5 इज इक्वल टू 30,600। ये ऐड करने आता है, जैसे मैं आपसे कहूँ 1 प्लस 1/5 ऐड कीजिए, डायरेक्ट कीजिए, 5/5/6/5, ये ऐड करना आता है आपको, ठीक है। 5 into x 5x प्लस x, ये हो गया 6x/5 इज इक्वल टू 30,600। यहाँ से x इज इक्वल टू 30,600 मल्टीप्लाई बाई 5, डेनोमिनेटर उधर गया ऊपर, 5 6 से मल्टीप्लाई था, इधर गया नीचे, 5 प्लस 6 से ये कट जाएगा, 6 5 30, 6 6, फिर 5,100 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5,100 में क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई, 0 0 5 5 5 5 25, ठीक है। आंसर में इसमें रुपीज लगा के लिखेंगे, हेयर्स अमित सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट वाज ₹25,500, ठीक है। नेक्स्ट वन बच्चों, सोनल अटेंडेड हर स्कूल, सोनल ने अटेंड किया अपना स्कूल on 204 days on a full year, 204 days टोटल अटेंड करती है स्कूल, फुल ईयर मतलब पूरे साल में, ठीक है। इफ हर अटेंडेंस इज 85%, और उसका अटेंडेंस क्या है, 85%, तो टोटल नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है, कितने दिन स्कूल खुला हुआ था, ठीक है। वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करेंगे, आप प्रीवियस क्वेश्चन जैसे थे सेम उसी पर बेस्ड है, तो वीडियो को पॉज करके जल्दी से खुद से सॉल्व कीजिए।
ठीक है, हो गया, कर लिया। चलो लेट मान लेते हैं कि स्कूल X डेज ओपन था। लेट द स्कूल वाज ओपन X days। X डेज का था 85%, देन 85% ऑफ X का 85% इतना अटेंड की है, उसका अटेंडेंस है 100 नंबर, यानी 85% वो स्कूल अटेंड की है। ये नंबर ऑफ डेज कितना है 204। 85% मींस अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय X इज इक्वल टू 204। यहाँ से X की वैल्यू 204 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 85, ये 5 से डिविजिबल है, 5 2 20, और ये डिविजिबल 5 मतलब 5 3 7 70 से कट जाएगा, 70 मतलब 70, 72 से 34, तो 12 into 2 24, 0 है 0, 200 है, यानी कि स्कूल टोटल 240 डेज ओपन था। क्लियर हुआ? स्कूल टोटल 240 डेज ओपन था। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, A's इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ B। A की इनकम B से क्या है 20% लेस है, बाय व्हाट परसेंट B's इनकम मोर देन A's, यानी B की इनकम A से कितना परसेंट अधिक है, ये क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको दो अलग अलग मेथड से ठीक है, वीडियो 4.0 परसेंटेज 4.0 आप सर्च कर लीजिएगा, परसेंटेज 4.0 प्रवीण कुमार मिश्रा के नाम से। इसको सॉल्व करने का हमने दो अलग अलग मेथड बताया, ठीक है। एक डायरेक्ट मेथड हमने बताया और एक बताया था बिल्कुल एज्यूम करके, जैसे 100 रुपीज मान लेंगे, बी की इनकम क्या मान लेंगे 100 रुपीज, तो ए की इनकम हो जाएगी 100 माइनस 20, 100 का 20% क्या होगा 20, 80 हो जाएगा, वहां से निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं, जो कि हमने बताया था अगर ए की इनकम बी से 20% कम है तो बी की इनकम ए से 20/100 + 20 मल्टीप्लाई बाय 100% अधिक होगी, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको फार्मूला भी दिया था X/100 + X मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है, याद है? सॉरी, जब ये बढ़ेगा तो ऑलरेडी यहाँ पे फार्मूला आएगा माइनस X/100 माइनस X इंटू 100%, ठीक। अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता है एस इनकम इज 20% मोर देन 20, तो यहाँ पे आता X बी की इनकम ए से कितनी कम है ये निकालने के लिए X/100 + X मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। तो यही फार्मूला हम यूज करेंगे और इसी फार्मूले से इसे फटाक से सॉल्व करेंगे, है ना, फटाक से सॉल्व कर लेंगे तुरंत। 20 इनकम मोर देन is by X/100 minus X multiplied by 100%, that is X कितना है, कितने परसेंट हो लेस था 20/100 minus 20 multiplied by 100%, ठीक है। ये होगा 20/100 minus 20 80 मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक। 20 से 40 तो से ये 25 कट गया, हमें रिजल्ट मिला 25%, दैट्स आवर आंसर, ठीक है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है बच्चों, तो प्राइस ऑफ पेट्रोल गोज अप बाय 10%, पेट्रोल की कास्ट जो है प्राइस से बढ़ जाती है 10%, बाय हाउ मच परसेंट मस्ट मोटरिस्ट रिड्यूस द कंजप्शन, तो मोटरिस्ट कंजप्शन कितना रिड्यूस कर दे कि उसकी जो कंजप्शन की एक्सपेंडिचर जो उसका है पेट्रोल कंज्यूम करने की जो कंजप्शन है, खर्च आ रहा है पेट्रोल जितने रुपए में फिल कराता है वो सेम रह जाए। कंजप्शन ऑलरेडी उसे कम करना होगा, पेट्रोल
का यूज उसे ऑलरेडी कम करना होगा, तो कितना कम कर दे कि उसका एक्सपेंडिचर चेंज ना हो। जैसे 100 रुपीज़ का पेट्रोल ले रहा था तो अब भी 100 रुपीज़ का ही लेगा, ठीक है। लेकिन पहले 100 रुपीज़ में मान लीजिए उसे 1 लीटर मिलता था, 10% बढ़ गया, 10% कास्ट बढ़ गया, यानी पेट्रोल की कास्ट क्या हो गई 110 रुपीज़। अब वो कितना कम करे अपना एक्सपेंडिचर, कंजप्शन को कितना कम करे कि उसका एक्सपेंडिचर सेम रहे। तो सेम कॉन्सेप्ट वही अपनाइए, x अपान 100 प्लस x मल्टीप्लाई बाई 100%। सेम ए से इनकम जैसे आपने किया था, उसमें क्या था, लेस था, यहाँ पे क्या था, लेस, यहाँ पे गोज अप है, गोज अप मतलब मोर, अधिक हो जाना, बढ़ जाना, ठीक है। तो कितना कम करना होगा, सेम कॉन्सेप्ट, मोटरिस्ट शुड रिड्यूस द कंजम्पशन बाय, लिखेंगे x अपान 100 प्लस x मल्टीप्लाई बाई 100%। समझ में आया? वहां पे क्या हो रहा था, कम हो रहा था, तो यहाँ पे बढ़ी हुई पूछ रहा था कितना बढ़ेगा बी का। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले से बढ़ रहा है और खपत को क्या करना है, रिड्यूस यानी कम करना है। तो ये x की वैल्यू बोलो 10 अपान 100 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 100%, ये हो जाएगा 100 अपान 110 मल्टीप्लाई बाई 100%, तो 0 से 0 गया, ये हो गया 100 अपान 11%, नेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे, 11 9 जा 99, 9 1 अपान 11%, मीन्स मोटरिस्ट को 9 और 1 अपान 11% अपना कंजप्शन, अपना ये कंजप्शन कम करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज बाय 8% एनुअली। एनुअली मीन्स प्रत्येक वर्ष, पर ईयर। तो पॉपुलेशन किसी टाउन की पर ईयर 8% क्या हो रही है, 8% इंक्रीज, बढ़ रही है। If the present population is 54,000, प्रेजेंट पॉपुलेशन दिया हुआ 54,000 है, what was it a year ago, मीन्स एक वर्ष पहले की पॉपुलेशन पूछ रहा है। पहले वाला पॉपुलेशन बढ़ा होगा कितना, 8%। एक साल पहले का पॉपुलेशन 8% बढ़ा तब आया, नहीं नया पॉपुलेशन, नहीं समझ में। अभी अगर जो है 54,000 है, ये 8% बढ़ेगा, तो एक साल बाद कितना हो जाएगा, 54,000 प्लस 8% ऑफ 54,000। सेम ऐसे ही पहले का पॉपुलेशन जो था 1 ईयर बिफोर जो पॉपुलेशन था वो क्या हुआ, वो 8% इंक्रीज हुआ, और वो 8% इंक्रीज होने के बाद प्रेजेंट पॉपुलेशन आया 54,000, ठीक है। समझ में आया? 54,000 प्रेजेंट पॉपुलेशन है, पहले कितना था, एक साल पहले हमें नहीं पता, ये एक साल पहले जो था उस पर इंक्रीजमेंट हुआ 8% पर ईयर बढ़ा। अभी अगर नेक्स्ट ईयर पूछेगा इसी क्वेश्चन में, अगर नेक्स्ट ईयर पॉपुलेशन क्या होगी, तो 54,000 8% बढ़ जाएगा। तो पहले जो पॉपुलेशन थी वो 8% बढ़ने के बाद तब आई है 54,000। पॉपुलेशन क्या थी, एज्यूम कर लेते हैं, लेट पॉपुलेशन ऑफ टाउन 1 year ago was x, मान लेते हैं x। इंक्रीमेंट कौन सा हुआ, ये जब बढ़ा तब आया प्रेजेंट पॉपुलेशन। देन x प्लस कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 8%। x प्लस 8% ऑफ x इज इक्वल टू कितना, 54,000। सॉल्व कर लीजिए इसे, x प्लस 8 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 54,000। इसे कर लेंगे 100 प्लस 100x, ठीक है, यहाँ डिनोमिनेटर 1 है, ये हो जाएगा 100x, 100 प्लस 8 यानी 108x अपॉन 100 इज इक्वल टू 5,400। चलिए x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 5,400 नहीं 54,000 है बच्चों,
ठीक है, ये 54,000 है। 54,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 108। चलिए 4 से डिविजिबल है या 108 से इसे डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए 4 से करते हैं। 4 से ये 25 टाइम, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 27 2 जा ये हो जाएगा 54, 0 0 0 3 0। 25 2 जा कितना हो जाएगा 50 और 0 कितना 1 2 3 1 2 3, यानी 50,000 पॉपुलेशन थी टाउन की 1 ईयर एगो। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ मशीन डिप्रिशिएट मीन्स कम हो रही है एवरी ईयर बाय 20%। हर एक साल मशीन की वैल्यू 20% डिप्रिशिएट यानी घट रही है, कम हो रही है। If the present value of the machine is rupees 1,60,000, what was its value last year? अगर प्रेजेंट वैल्यू जो है मशीन की दी गई है 1,60,000, तो 1 ईयर पहले, लास्ट ईयर यानी जो साल बीत चुका है, लास्ट ईयर जो बीत गया है, ठीक है, लास्ट ईयर उसकी वैल्यू क्या थी आपको फाइंड करना है। तो वीडियो को पॉज करेंगे, जल्दी से सॉल्व करेंगे, पॉज करके सॉल्व करो खुद से, ठीक है। सेम क्वेश्चन है जैसे अभी हम लोगों ने किया, पॉपुलेशन उसमें बढ़ रही थी, इसमें घट रही है, माइनस कर देंगे, हो गया। लेट द वैल्यू ऑफ मशीन लास्ट ईयर बी ₹X, देन, ठीक है, जल्दी से कर दे रहे हैं, आप लोगों ने कर लिया होगा आई होप। देन एट माइनस कितना कम हो रहा है 20%, 20% ऑफ x इज इक्वल टू ₹1,60,000 लास्ट में लगा देंगे। x माइनस ये हो गया 20/100 मल्टीप्लाई बाई x लिख दे रहे हैं इज इक्वल टू 1,60,000, ठीक है, हो जाएगा 100 में से 20 गया 80x अपॉन 100 इज इक्वल टू 1,60,000 कितना है 60,000, 1,60,000, ठीक। x इज इक्वल टू क्या होगा 1,60,000 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 8, ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, 8 2 जा 16, कितना 0 बचा 1 2 3 1 2 3, और ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 और बढ़ जाएगा, यानी 2 लाख था मशीन का कास्ट 1 ईयर बिफोर लास्ट ईयर ₹2 लाख। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बच्चों, एन एलॉय कंटेन्स 40% कॉपर, 40% कॉपर, 32% निकल एंड रेस्ट जिंक। एलॉय किसे कहते हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, मेटल में पढ़ा होगा कि एलॉय कहते हैं जब 2 या 2 से अधिक मेटल को एक साथ मिला के मिक्स करके कोई नया मेटल फॉर्म किया जाता है, उसे बोलते हैं एलॉय, ठीक है, एलॉय जानते होंगे। तो एलॉय में 40% क्या है, एलॉय में 40% कॉपर, 32% निकल, और जो बचा हुआ है जिंक है। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द मास ऑफ जिंक, जिंक का मास फाइंड करना है। टोटल वेट ऑफ एलॉय दिया हुआ है, टोटल क्वांटिटी ऑफ एलॉय दिया हुआ है 1 kg। 1 kg एलॉय में जिंक कितना होगा ये फाइंड करना। तो जिंक का परसेंटेज हमें नहीं पता है, पहले फाइंड करेंगे परसेंटेज ऑफ जिंक इन एलॉय इज इक्वल टू टोटल परसेंट कितना होता है बच्चों। टोटल किसी चीज़ में मैंने बताया कि अगर जो है आप 40 में से 40 मार्क्स आप 10 करते हैं तो कितना होगा 100%। तो टोटल हो गया 100 में से माइनस करना है किससे, कॉपर को निकल, कॉपर का 40 इसका 32, ये हो गया परसेंट। 100 माइनस फिर कीजिए 72%, यहाँ परसेंट ऐसे लगा देते हैं, हमें कितना मिल गया 28%। क्वांटिटी कितनी है एलॉय की, क्वांटिटी ऑफ एलॉय इज इक्वल टू 1 kg
ठीक है। 1 kg का 28% निकालेंगे, डेसिमल में आएगा तो kg को क्या कर लेगा, ग्राम में बदल देंगे, 1000 ग्राम। हमें फाइंड करना है मास ऑफ जिंक। मास ऑफ जिंक इन एलॉय कितना परसेंट है जिंक, 28%। तो 28% ऑफ 1 kg जो कि है 1000 ग्राम। ये हो गया 28/100 ऑफ में मल्टीप्लाई बाई 1000 ग्राम, 0 से 0 गया, 28 इंटू 10 कितना हुआ, 280 ग्राम। ठीक है, क्लियर हुआ, इजी क्वेश्चन था, क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन, बैलेंस डाइट शुड कंटेन 12% ऑफ प्रोटीन। बैलेंस डाइट को होना चाहिए, ठीक है। आप सभी लोग बैलेंस डाइट करते होंगे, ठीक है, साइंस पढ़ते हैं बच्चों, साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो बैलेंस डाइट कर लेते होंगे, क्योंकि बॉडी हेल्दी रहेगी तभी हमारा पढ़ने में मन लगेगा, ठीक है। तो बैलेंस डाइट जरूर लीजिए। किस प्रकार के न्यूट्रिएंट की कितनी मात्रा लेनी चाहिए आप लोगों को पता होगा, ठीक है। वही क्वेश्चन यहाँ बैलेंस डाइट से है। बैलेंस डाइट शुड कंटेन 12% ऑफ प्रोटीन, 25% of fats, they are proteins, 25% of fats and 63% of carbohydrates. If a child needs 2600 calories in his food, find the calories, the amount of each of these in his daily food intake. जितना भोजन डेली करता है उसमें इन सब की मात्रा फाइंड करनी है। तो टोटल जो है उसे एनर्जी कितनी जरूरत, टोटल कितने कैलोरी की जरूरत होती है, 2600। और इसमें प्रोटीन क्या है, कितना है, प्रोटीन कितना है, 12%। तो निकाल लीजिए अमाउंट ऑफ प्रोटीन, अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज इक्वल टू कितना, 12% ऑफ, और टोटल ये कितना रहा है, 2600 क्या, कैलोरीज। हो गया 12 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 26, ठीक है, कैलोरीज। मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका 12 6 92 7 31 कैलोरीज, ठीक है। 312 कैलोरी उसे चाहिए प्रोटीन, उसमें है प्रोटीन, उसके फूड में कंटेंट है, ठीक है, ऑलरेडी है। फिर है फैट्स, अमाउंट ऑफ फैट्स, फैट का परसेंटेज बोलो, फैट का परसेंटेज 25% ऑफ किसका, 2600 कैलोरीज। तो 25 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 2600 कैलोरीज, 0 से 0 डबल 0 कट गया, 26 25 6 हो गया 150 0 25 to 50 and 10 15, ठीक है, 65 कैलोरीज। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप कैलोरीज। उसके बाद फाइंड करना है कार्बोहाइड्रेट्स का। तो कार्बोहाइड्रेट निकालने के लिए आप 2600 का चाहे 63% निकाल लीजिए, अदरवाइज ये प्रोटीन और फैट ऐड करके 2600 से माइनस कर देंगे तब भी आ जाएगा क्या, अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ऑफ नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट करके लिख रहे हैं। कितना है, 63% यानी 63/100 मल्टीप्लाई बाई 2600, 0 से 0 गया, ये कैलोरीज। मल्टीप्लाई कीजिए 63 इंटू 26 हो गया, आएगा 1638 कैलोरीज। क्लियर हुआ ये, क्लियर हुआ बच्चों क्वेश्चन, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, गन पाउडर कंटेन्स 75% नाइट्रेट। गन पाउडर में 75% क्या होता है? नाइट्रेट एंड 10% सल्फर। फाइंड द अमाउंट ऑफ गन पाउडर व्हिच कैरीज 9 kg नाइट्रेट। व्हाट अमाउंट ऑफ गन पाउडर वुड कंटेन 2.5 kg सल्फर। तो यहाँ क्वेश्चन के दो अलग अलग पार्ट है। फर्स्ट कंडीशन किससे रिलेट कर रहा है? फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा है कि 9 kg नाइट्रेट अगर है तो गन पाउडर कितना होगा, और सेकेंड वाले को रिलेट कर रहा है किससे? सल्फर से। अगर 2.5 kg सल्फर है तब गन पाउडर कितना होगा। तो दोनों के लिए अलग अलग पार्ट से हम निकाल रहे हैं। केस 1 मान लेते हैं, लेट x kg गन पाउडर कंटेंट, ये है ना कंटेंट, या कैरीज कर लेते हैं, कैरीज 9 kg नाइट्रेट। देन नाइट्रेट का परसेंटेज बोलो, नाइट्रेट कितने परसेंट है? 75%। देन 75% ऑफ x इज इक्वल टू नाइट्रेट कितना है? 9 kg। सॉल्व करेंगे 75/100 इंटू x इज इक्वल टू 9 kg। यहाँ से x की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाई 100/75 kg। 25 से करना है 4 टाइम, ये 3 टाइम, ये 3 से 3 टाइम, तो 3 4 12 kg। इसका रिजल्ट क्या होगा फर्स्ट वाले का? 12 kg। मीन्स 12 kg गन पाउडर में 9 kg क्या आएगा? नाइट्रेट। 9 kg क्या आएगा? नाइट्रेट। ठीक है, 75% का 12 kg गन पाउडर में 9 kg क्या आएगा? नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पार्ट देखते हैं, केस 2। सेकेंड में हम मान लेते हैं कि लेट, अभी x मान चुके हैं, वहां y ले लेते हैं, y kg ऑफ गन पाउडर, y kg ऑफ गन पाउडर कंटेन या कैरीज, यहाँ देखिए कंटेंट भी क्या है? कैरीज। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, कैरीज लिखिए या फिर कंटेंट्स कितना है? 2.5 kg ऑफ सल्फर। तो सेम ऐसे ही सल्फर का परसेंटेज बोलो 10%। सल्फर इज 10%, तो 10% ऑफ y इज इक्वल टू 2.5 kg। ठीक है, सॉल्व करेंगे, ये हो गया 10/100 मल्टीप्लाई बाई y इज इक्वल टू 2.5 kg। ठीक है, 2.5 kg यहीं पे काट देते हैं, 0 से 0 कट गया, 10 उधर गया, तो 10 का मल्टीप्लाई 2.5 लिखो, 10 मल्टीप्लाई बाई 2.5 यानी कि 25। दिस इज योर सेकेंड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, डिवाइड 7000 among A, B and C such that A gets 50% of what B gets and B gets 50% of what C gets। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके फिर आप लोग कोशिश कीजिए, एक बार वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए। ठीक है, जल्दी से वीडियो को रोक के करना है। सॉल्व कर लिया? चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है A गेट्स 50% ऑफ व्हाट B गेट्स। मतलब अगर हमें B का अमाउंट पता चल जाए, B का शेयर कितना ये पता चल जाए, B का अमाउंट, तो उसका 50% कौन पा रहा है? A। ठीक है, B वाले को एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन अभी आगे देखिए, एंड B गेट्स 50% ऑफ व्हाट C गेट्स। B C का 50% पाता है, मतलब हमें C को एज्यूम करना होगा, तब B मिलेगा, B का मिल जाएगा तो वहां से किसका मिलेगा? A का। तो मान लेते हैं, विचार कहां से कर रहे हैं? C से। लेट C गेट्स या C शेयर B x। B का शेयर कितना हो जाएगा? B का हिस्सा 20 शेयर, ये C का 50% आ रहा है, यानी 50% ऑफ
एक्स, सॉल्व कीजिए 50/100 मल्टीप्लाई बाई एक्स, ये 2 टाइप कट जाएगा 1 हो गया x/2। ये है b का हिस्सा। फिर a कितना पा रहा है, a शेयर, ये पा रहा है 50% ऑफ b को कितना मिल रहा है x/2, यानी कि a शेयर इज 50% ऑफ x/2। तो सॉल्व करेंगे 50/100 मल्टीप्लाई बाई x/2, 50 × 50 2 × 100 1x, x आया नीचे 2 2 × और टोटल अमाउंट हम लोगों को पता है 7000। मीन्स if we add the amount of your shares of C, B and A, या A, B and C, we will get 7000. Then x/4, x/2, x is equal to 7। सॉल्व कीजिए, इसके नीचे 1 4 2 4 LCM हो गया, ये हो गया x, ये हो गया 2x और ये हो गया 4x is equal to 7000। यहाँ से 1 2 और 4 4 2 6 और 1 7, 7x/4 is equal to 7000। x is equal to क्या होगा 7000 मल्टीप्लाई बाई 4/7, 7 से ये गया 1000, यानी हमें मिल गया 4 1 × 4000। ठीक है, x की वैल्यू क्या आई 4000। यहीं से फाइंड कीजिए a शेयर कितना था, a का हिस्सा कितना था x/4, यानी 4000/4 दैट इज 1000। b का हिस्सा 20 शेयर, b को मिल रहा है x/2, b को मिल रहा है x/2, यानी 4000/2 दैट इज 2000 रुपीज लगा लेंगे हम। और c का हिस्सा 30 शेयर, c का हिस्सा तो टोटल x था, x है 4000। ये डिवाइड हो गया, सबका हिस्सा अगर कोरिलेट करेंगे तो b जो है c का 50% और a b का 50% पा रहा है। ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट वन, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट गोल्ड। परसेंट फाइंड करना है 22 कैरेट गोल्ड में कितना परसेंटेज इसका क्या है, प्योरिटी है, प्योर गोल्ड फाइंड करना है। इफ 24 कैरेट गोल्ड इज 100% प्योर, यहाँ दिया हुआ है कि 24 कैरेट गोल्ड एकदम बिल्कुल 100% प्योर होता है। ठीक है, तो टोटल प्योरिटी के लिए अमाउंट कितना है, क्या है 24 कैरेट, और हमारे पास जो गोल्ड है वो कितना है 22 कैरेट। इसकी प्योरिटी निकालनी है। सेम वही कॉन्सेप्ट याद रखिए जो मार्क्स के लिए मैंने बताया था, मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाई 100। तो हमारे पास कितना है 22 कैरेट गोल्ड है, इसकी प्योरिटी चेक करनी है। 24 टोटल होता है अगर 100% प्योरिटी चाहिए। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट गोल्ड इज इक्वल टू, हमारे पास है कितना 22 अपॉन टोटल 24 मल्टीप्लाई बाई 100%। डिवाइड कीजिए, इससे 2 से कट जाएगा, हाँ 2 से 11 टाइम, 2 से ये 12 टाइम, 4 से ये दोनों कटेंगे, 4 से 12 और 25 टाइम। 25 under 25 carry 2, 25 to 27/3%। इसे मिक्स में बदल दीजिए, अदरवाइज डेसिमल में, तो मैं मिक्स में बदल रहा हूँ। 3 9 27, 3 1 3, 3 9 27, 3 1 3, 2 बचेगा 91 whole 2/3%। ठीक है, तो ये प्योरिटी है किसकी 22 कैरेट गोल्ड की। अगर कंडीशन दिया है अगर 24% गोल्ड को 100% प्योर माना जाए। नेक्स्ट है बच्चों, द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज बाय 20%। ऑफिसर है उसकी सैलरी 25% क्या हुई, इंक्रीज कर दी गई। बाय व्हाट पर्सन शुड द न्यू सैलरी बी डिक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी।
तो बढ़ी हुई सैलरी को कितने % डिक्रीज कर दिया जाए जिससे उसकी सैलरी जो स्टार्टिंग में थी, मतलब जो शुरू में थी, वो फिर से हो जाए। तो इसके लिए सेम वही टर्म यूज करेंगे कि कितना % उसे कंजम्पशन खर्च कर दिया जाए, या उससे रिलेट करेंगे कि अगर ए का बी से इतना % बढ़ा है तो बी का ए से कितना कम होगा। तो ये ओरिजिनल सैलरी लाने के लिए हम लोग फार्मूला सेम यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड। द न्यू सैलरी should be decreased by the new salary should be decreased to restore the original salary by, यहाँ फार्मूला x अपॉन x प्लस 100 प्लस x मल्टीप्लाई बाई 100। x की वैल्यू बोलो, x की वैल्यू 25, तो 25 अपॉन 100 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाई 100%, 25 upon 125 मल्टीप्लाई बाई 100%, 25 से 5 टाइम कट गया, 5 से 20, यानी कि आ गया 20%। मीन्स ऑफिसर की सैलरी अगर 20% कम कर दी जाए तो उसकी सैलरी जो थी फिर से वही हो जाएगी। ठीक है। और बच्चों एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपसे, अगर किसी भी आर्टिकल की, कोई आर्टिकल है उसका % पहले बढ़ा दिया जाए, जितना % बढ़ाया जाए बाद में उतना ही कम कर दिया जाए। ठीक है, उतना ही % अगर कम कर दिया जाए तो ओवरऑल % डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। अगर डिक्रीज हो रहा है तो कितना % डिक्रीज होगा, इंक्रीज हो रहा है तो कितना % इंक्रीज होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर सेम % बढ़ रहा है, सेम % बढ़ा के फिर घटाया जा रहा है तो डिफरेंस तो आएगा, डिफरेंस आएगा। जैसे मैं बोलूं अ नंबर is increased by 10%, then it is decreased by, then it is decreased by 10%. Then find the number will increase or decrease and by what %? ये क्वेश्चन। Then find if number will increase or decrease and hence find increase or decrease %। ये क्वेश्चन। ठीक है, 10% नंबर को पहले क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, फिर 10% कम किया जा रहा है, नंबर सेम वही नहीं रहेगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, नंबर सेम नहीं रहेगा। मान लेते हैं नंबर कितना है, क्यों सेम नहीं रहेगा, क्योंकि 10% जब बढ़ा दिया जाएगा तो बढ़े हुए का 10% कम होगा, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, उसकी वैल्यू इस 10% से इस 10% की वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है, सेम नहीं रहेगा। इसे कैसे करेंगे, लेट द नंबर बी x नहीं 100 से मांग रहे हैं, 100 इजी हो जाएगा। ठीक है, x से डिफाइन कर सकते हैं, लेट द नंबर बी 100। ठीक है, आफ्टर कितना इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजमेंट बाई 10%। ठीक है, नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10% इसका बढ़ गया, 100 का 10% बोलो 10, 110 हो गया नंबर। ठीक है, नाउ डिक्रीजमेंट
इज इक्वल टू डिक्रीजमेंट अब किस पर हो रहा है, इस पर हो रहा है 110 पे, तो 10% ऑफ 110 ये हो जाएगा 10 इंटू 10/100 इंटू 110, 0 से 0 0 से 0 गया, यानी 11 आ जाएगा। अब नंबर क्या आ जाएगा 11, ठीक है, सेम नंबर नहीं रह गया, नंबर सेम नहीं रहा। देखिए 10% बढ़ा तो कितना बढ़ा, 10 बढ़ा, तो यहाँ पे 10% कम हो जा रहा है तो कितना हो रहा है 11 हो रहा है, ये बढ़े हुए का 10%। तो फाइनल नंबर क्या हो जाएगा, फाइनल नंबर इज इक्वल टू, ठीक है, 100 था, 11 कम हो गया, सॉरी 100 नहीं, ये इस पर डिक्रीजमेंट हो रहा है 110 था, डिक्रीज हुआ 11 तो आ गया 99। अब ओरिजिनल नंबर से रिलेट कर दो, ओरिजिनल नंबर है 100, ये नंबर कितना है 99, तो डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है देख लीजिए, 99 अभी आ रहा है, पहले 100 था, ऑलरेडी डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है नंबर, 1 डिक्रीज हो रहा है, 100 हमने इसीलिए माना कि इसका परसेंटेज इजिली निकाल, ठीक है, 100 का 1% क्या होगा 1 आएगा, 1 आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाई बाई 100 तो 1 आएगा। तो ये टोटल ओवरऑल परसेंट इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो रहा है बाई 1%, तो नंबर सेम नहीं रहेगी, ऐसा कभी मत लिखिएगा। नेक्स्ट वन अगर इसी में हम करते हैं कि फर्स्ट डिक्रीज्ड बाई 10% देन इंक्रीज बाई 10%, तब क्या होगा, तो यहाँ से सेम वही फॉलो करेंगे, पहले 10% क्या करेंगे इंक्रीज कर देंगे, पहले डिक्रीज कर देंगे 90, फिर 90 को 10% इंक्रीज करेंगे, 90 को जब 10% इंक्रीज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 90 का 10% 9 यानी 99 है, नंबर वहाँ पर भी 10% क्या रहेगी डिक्रीजमेंट में रहेगी, ठीक है। तो क्लियर हुआ बच्चों, वो वीडियो पसंद आया, ठीक है, पसंद आया तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, थैंक यू सो मच।